इस संदर्भ में केवल मैं 2 शब्द आप लोगों के निकट में प्रस्तुत करता हूँ। ये भागवतम कथा श्रवण करने से जीवों के समस्त पाप नाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए श्रील व्यासदेव जी ने अपने अंतिम ग्रंथ श्रीमद् भागवत को प्रकट कराया है। भारतीय ऋषिगण सभी लोग उस समय भूत भविष्यत और वर्तमान के जानने वाले थे, जानते थे सब। भूत भविष्यत और वर्तमान ये तीनों काल के जानने वाले थे। इसलिए वह समस्त ऋषियों के कहा जाता है त्रिकाल दृष्टा। क्या बोला? त्रिकालदर्शी सब संत महात्मा थे। आजकल तो हम अभी सुन करके अभी भूल जाते हैं। किंतु देखो उस समय सब ऋषि मुनि सभी लोग कैसे त्रिकालदर्शी थे और बहुत मेधा बुद्धिमान भी थे। स्मृति शक्ति भी इतना ही था, कभी लुप्त नहीं होता था, नष्ट नहीं होता था। इसलिए श्रील व्यासदेव जी ने ऐसे नष्ट दृश्यमिव ऐसे लोगों के लिए व्यासदेव ने किया कि पुनः इस श्रीमद् भागवत के जो प्रकाश किया। किंतु भागवत नित्य ही है। जिस प्रकार सूर्य नित्य प्रकाशमान है, जैसे अभी हम लोग के यहाँ पर अंधकार हो गया और अमेरिका में जाए अभी सूर्य उदय हो रहा है, बिल्कुल अपोजिट होता है। हाँ यही है वही एक ही है, वही दिखाई पड़ेगा। अभी हमारे इधर शाम होगी, करीब 6 बज रहे हैं, और उधर सुबह 6 बज रहे हैं। हाँ बिल्कुल 12 आवर्स डिफरेंस नीचे है। यहाँ पर भी विज्ञान भी कहते हैं, जैसे आपने मैप देखा ना, ये फुटबॉल जैसे है। फुटबॉल की यदि अमेरिका के न्यूयॉर्क से यदि एक सुई को यदि छेद कर दिया जाए, ठीक इंडिया में दिल्ली में आकर के पहुंच जाएगा वो। वहां पहुंच जाएगा। हाँ माने बिल्कुल अपोजिट हो यार। 12 घंटा भी टाइम उधर होता है। अभी अमेरिका में फ़ोन करो, देखो वो लोग बताएंगे अभी उन लोग के टाइम क्या हो रहा है। 6 बज रहे हैं, सुबह 6, हमारे यहाँ तो शाम को 6 बजे, 12 घंटा है। मायामी होता है हमें 13 घंटा। चलो, इसलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी श्रील व्यासदेव जी ने कृष्ण देवयान वेदव्यास प्राचीनतम जो ग्रंथ है, ये वेद को जो है पहले प्रकाश किया। सर्वप्रथम उन्होंने क्या लिखा? वेद को लिखा। वेद जो है ये अपौरुषीय वाक्य कहा जाता है। अपौरुषीय शब्द का अर्थ क्या है? ये कोई साधारण पुरुष के मनुष्य के द्वारा लिखा नहीं है। यो अपौरुषीय वाक्य शब्द कहा जाता है। पौरुषीय, पुरुष से पौरुषीय, अपौरुषीय है, माने कोई साधारण मनुष्य के द्वारा लिखा नहीं है, बना नहीं हुआ है। ये साक्षात भगवान
मानो वाणी के रूप में शब्द के रूप में, मूर्त के रूप में ही प्रकाश हुए हैं। आज सुने, इसलिए इसे कहता है मूर्त प्रकाश कहा जाता है। ये वांग्मय मूर्ति भी कहा जाता है। श्रीमद् भागवत की पंडितों की भाषा में कहा जाता है ये क्या है, श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान के वाक्मय मूर्ति कहा जाता है। वांग्मय मूर्ति माने साक्षात हम जैसे बोल रहे हैं उसके साक्षात रूप जैसे हो जाता है, वाणी जैसे। उसी प्रकार ये जो वेद जो लिखा गया है, वेद तो अक्सर नित्य ही है, तथापि जीवों की कल्याण के लिए वेदों की जगत में प्रकाश किया। इसलिए वेद के पहले नाम था क्या, श्रुति कहा जाता था। क्या नाम था, श्रुति। किंतु उस समय लोगों की मन श्रवण करके याद रखते थे, सुन करके याद रखते थे, किंतु धीरे धीरे लोगों की स्मृति शक्ति जो है कम होने लगे, आज समझ में, और वेद वो लोग भूल जाते हैं। इसलिए वेद बाद में लिखा गया। जैसे हम कथा सुनते हैं, व्यासदेव जी ने डिक्टेशन दिया और किसने लिखा, गणेश जी ने। गणेश गुफा दिखा के लाए ना। हाँ, गणेश गुफा आप देख करके आए हैं, बद्रीनाथ के ऊपर। आप तो सब देख करके आए ना, इसलिए। हाँ, तो देखो वास्तव रूप में ये वेद जो है, बस श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथ आदि नित्य ही है। केवल हम लोग की जिस प्रकार सूर्य नित्य होने के नाते, जैसे हमारे सूर्य के उदय अस्त हम दिखते हैं, पूर्व दिशा को हम सूर्य के उदय होते हैं, और पश्चिम दिशा सूरज क्या होता है, एक अस्त हो जाता है। तो पूर्व दिशा कृष्ण की, पूर्व दिशा इसलिए मतलब सूर्य के जननी नहीं है, माँ नहीं है, किंतु नित्य ही है वो। केवल हम लोग के समझाने के लिए, अपने समझने के लिए ये समस्त कहा गया है। अच्छा, अभी एक कथा प्रसंग आ जाता है। एक बार क्या हुई, वेद कैसे, क्यों लोग भूल गया, कैसे स्मृति शक्ति कैसे कम हो गया, इसके भी एक पुराण की इतिहास भी है। एक ऋषि था, इसे गौतम ऋषि था ना, समझे। वो बहुत त्रिकालज्ञ ऋषि थे और बहुत विशाल, उनके अपने शौर्य वीर्य मंत्रदृष्ट ऋषि थे वो। और एक समय क्या हुई, वही काल के प्रभाव से एक बार ये पड़ गया, क्या बोलते हैं, अकाल पड़ गया। मैंने 2-3 साल मानो बारिश नहीं हुई, सारी तरह हाहाकार होने लगे, फसल नहीं हुआ, लोग कहाँ चढ़े, दुर्भिक्ष जैसे महामारी चलना शुरू कर, जैसे आजकल जैसे कोरोना की महामारी चल रही ना, ठीक उसी प्रकार माने वो दुर्भिक्ष में पड़ गया। लोगों के कुछ नहीं, लोग इधर उधर ढूंढने लगे, बहुत लोग बिना खाए पिए मर गए। और किंतु देखो, गौतम ऋषि अपने मंत्र आदि अपने आश्रम के जो है हरी भरी रखते थे। वो फसल विशाल आश्रम था उस समय, संत महात्मा के आश्रम बड़े बड़े होता था ना, बहुत बड़े बड़े आश्रम होता था, फार्म टाइप होता था। छोटे छोटे तो घर छोटे छोटे होता था जैसे संत महात्मा रहते थे, किंतु विशाल जगह 20-25 एकड़ हेक्टर जगह लेकर के सब रहते थे। देखो, वो गौतम ऋषि के आश्रम में जो है बिल्कुल हरी भरी रहे, हिरण जहां पर विचरण करते रहे, गाय जहां पर दूध देती है, और बड़े बड़े वृक्ष, समस्त प्रकार के फलदान के वृक्ष जो है सब प्रकार के, सब हरी भरी रहे, कोई भोजन के किसी प्रकार अभाव नहीं था। इसलिए सब संत महात्मा क्या करने लगे, वो गौतम ऋषि के चरण में आगे बोले, महाराज हमें स्थान दीजिए। गौतम ऋषि बोले, देखो हम आप लोग को यहीं पर रखेंगे, जब तक मैं आदेश नहीं दूं तब तक हमारे आश्रम छोड़ करके मत जाना, यही शर्त से हम आपको आश्रय स्थान देता हूं। क्या बोला, आप सुने, संत महात्मा जो आए उनके तो आश्रम तो हरी भरी था। जो संत महात्मा आकर के उनका आश्रय लिया, सब जगह तो अकाल पड़ गया, लोग जरा भागने लगे, संत महात्मा कहाँ जाए, है भाई। लोग जो जिसको धनी है, उसके पास कुछ पैसा है, कुछ भी तो कम गए, किंतु संत महात्मा कहाँ जाए, भिक्षा कौन देंगे। इसलिए सारे संत महात्मा
उनके पास आ गए। किसके पास? गौतम ऋषि के पास आ गए। गौतम ऋषि बोले गौतम ऋषि ठीक है हमारे आश्रम में रहो, किंतु एक शर्त है, हम जब तक आदेश नहीं देंगे तब तक आप जाना नहीं, रहना पड़ेगा। बढ़िया है, अच्छा ही बात है। संत महात्मा जो बोले देखो आप ठीक है, इस प्रकार कुछ समय तक रहने, कुछ महीने रहने लगे। तो इसके बाद क्या हुई, फिर घनाघोर बारिश हुई, सारी तरफ हरा भरा हो गया। संत महात्मा विचार करने लगे भाई अपने अपने आश्रम में लौट करके जाए, हम दूसरे के आश्रम में क्यों रहें। भाई दूसरे के आश्रम में रहना उनकी तो अनुगत्य स्वीकार करना पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा है भाई। जिस मठ में रहोगे, जिस आश्रम में रहोगे, उस आश्रम के नियम अनुशासन को आपको मानना पड़ेगा है। इसलिए संत महात्मा विचार करने लगे भाई अपने अपने आश्रम में हम चले जाएं है। किंतु अभी हरी भरी सब बारिश भी हुई, फसल भी सब प्रकार की सुविधा है। इसलिए संत महात्मा जाए कैसे, इसलिए ये लोग एक संत महात्मा एक बहाना बनाया है। और क्या बहाना बनाया, गौतम ऋषि नित्य प्रत्यह जो है नदी में स्नान करने के लिए जाते थे है। तो एक समय जो है थोड़ी सी अंधेरा था, ब्रह्म मुहूर्त तो था किंतु थोड़ा अंधेरी था, थोड़ी थोड़ी बादल छाई हुई थी है। तो ये कुछ संत महात्मा ने किया कि एक नकली गाय बनाया, भूसा आदि दे करके, घास आदि दे करके एक विशाल सुंदर एक गाय बनाया। और गाय बना करके ठीक वो ऋषि गौतम ऋषि जब स्नान करने के नदी में जाते हैं जिस घाट पर, वहीं पर ठीक सीढ़ी पर रख दिया। गौतम ऋषि के पता ही नहीं था। और गौतम ऋषि जैसे हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में जैसे स्नान करने के लिए जाते हैं, बस उनके पैर लगने के, ठोकर लगने के साथ ही साथ वो गाय उसके शब्द भी होते रहते ना, ऐसे करते करते वो नदी में बहा गए। और ये सब संत महात्मा कहने लगे गौतम ऋषि तो गोहत्या कर दिया। ये गाय सोए हुए थे और गाय को उन्होंने क्या की, गोहत्या कर दिया। अच्छा अब हम यहीं पर नहीं रहेंगे तो ऐसे बहाना करके वो समस्त संत महात्मा ने क्या करें, निकल गए। गौतम ऋषि विचार करने लगे मैं गोहत्या ऐसे महापाप कैसे कर सकता हूं, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। उत्तरकाल ऋषि फिर अपने ध्यान में बैठे, स्नान आदि करके जब सब ऋषि लोग चले गए, उनके ऊपर लंचना लगा करके है, तब कहने लगे, विचार कर देखा वो असली गाय नहीं थी, वो कौन सा था, वो पुतली था। और यही संत महात्मा वही बना। तो उस समय गौतम ऋषि ने कहा अरे तुम लोग को मैंने इतने दिन पाला पोसा, खिला पिलाया, इतने वेद उपनिषद सारे कुछ श्रवण कराया, और हमारे ऊपर ऐसे मिथ्या अभिमान आरोप लगा करके तुम जा रहे हो, चले गए, जाओ, तुम लोग के स्मरण शक्ति नष्ट हो जाए, अभिशाप दे दिया। देखो कैसे उस समय ऋषियों की ऐसी कैसे था है। फिर उस समय ऋषि लोग क्या गए, सब भूल गए, सारे मंत्र आदि जो कुछ भी उन्होंने यह बात सुना श्रवण किया था सब भूल गए है। फिर आकर के क्या करें है, फिर आकर के गौतम ऋषि के चरण में पड़े। गौतम ऋषि बोले मैं तो अभिशाप दे दिया, तो कुछ नहीं कर सकते। फिर उन्होंने क्या कि जाओ वेद, अभी वेद जो लिखित होगा, माने उस समय से वेद जो है लिखना शुरू कर दिया है। ये वेद जो लिखने से शुरू हुआ, इसके जो कथा आप लोग भी श्रवण किए जानते होंगे, जैसे व्यासदेव ने लिखा, एक्चुअली व्यासदेव ने बोला, लिखा किसने, गणेश जी ने। बोले क्यों व्यास ने लिखा है वेद के, इसलिए वेद के अपर नाम कहा जाता है, दूसरी नाम कहा जाता है क्या, श्रुति कहा जाता था। ये सुन सुन करके लोग याद करते थे, लिखा नहीं जाता था उस समय लोगों इस समय। किंतु एक गौतम ऋषि के अभिशाप से लोगों की उस समय संत महात्मा की स्मरण क्या हो गया, लुप्त हो गया, इसलिए वेद को लिखना पड़ा है।
आज वेद शब्द की धातु अर्थ कहा जाता है उसके अनुभव करना। वेदवती धर्मं ब्रह्मं च वेदम, अर्थात जो धर्म और ब्रह्म तत्व के ज्ञान कराते हैं और ज्ञान देते हैं उसी की कहा जाता है वेद कहा जाता है। विद धातु है, समस्त प्रकार की धर्म है, जितने प्रकार के धर्म, शिक्षा कला आदि समस्त जितने भी है वेद हमें सब देते हैं। इसलिए वेद के कहा जाता है अपौरुष वाक्य कहा जाता है। वेद कोई साधारण मनुष्य के लिए नहीं है, इसलिए वेद के प्रमाण जितने प्रकार के प्रमाण है सर्वश्रेष्ठ प्रमाण किसको माना जाता है? वेद प्रमाणम। इसलिए कहा जाता है ना, जो वेद के नहीं मानते हैं उसको क्या कहते हैं जानते हैं? उसको नास्तिक कहा जाता है। वेद ना मानिया बौद्ध होइला नास्तिक। वेद को नहीं मानने से उसको नास्तिक माना जाता है। और क्यों? साक्षात भगवान, जैसे ऐसे आप लोगों ने श्रवण किया, प्रमाण जो हम जो देते हैं कितने प्रकार के प्रमाण होता है सुना आप लोगों ने? 10 प्रकार के प्रमाण। उस 10 प्रकार प्रमाण में सर्वश्रेष्ठ प्रमाण क्या है? शब्द प्रमाण है। और यही शब्द प्रमाण क्या है? ये वेदवाणी। वेद जो है इसी का शब्द प्रमाण रूपी साक्षात भगवान की मूर्त वांग्मय विग्रह कहा जाता है। इसलिए हमारे आचार्य बात करते हैं वेद ना मानिया बुद्ध होइल नास्तिक। बुद्धिस्ट जो है वेद के नहीं मानते हैं, और भी अनेक संप्रदाय के लोग, कुछ संप्रदाय के लोग वेद के नहीं मानते। जो वेद के नहीं मानते हैं वो क्या है? वो नास्तिक कहा जाता है। इसलिए शास्त्र की जो डेफिनेशन दिया जाता है ऋक् साम यजु अथर्व, ऋक् साम यजु अथर्व, ये चारों वेद और ये नारद पंचरात्र और क्या बोले महाभारत मूल रामायणश्चैव। मूल रामायण कहने से कृतिवासी रामायण अथवा ये वाल्मीकि इस रामायण के नहीं कह रहे, तुलसीदास रामायण के मूल रामायण कहने से किसको समझना चाहिए? वाल्मीकि रामायण। इसके मूल रामायणश्चैव इसी के जो है शास्त्र कहा जाएगा। और उसी के अनुगत जितने भी पुराण होगा, पुराण वचन शास्त्र वचन होगा, उसके ही प्रमाण रूप में माना जाएगा, उसके शास्त्र माना जाएगा। हमारे जीव गोस्वामी पाद कहते हैं बड़े शास्त्र किसको कहा जाते हैं? अपने मनगढ़ंत हिसाब से कोई लिख दिया उसको शास्त्र नहीं माना जाएगा। मनगढ़ंती जानते कि नहीं? अपनी बात श्लोक मन में जो श्लोक आ गया वो लिख दिया। आकाश में घोड़ा जो है उड़ रहे हैं, आकाश में घोड़ा उड़ता है? ऐसे कुछ लोग होता है अपने अरे वो सब छोड़ो, सुनो। तो मेरे कहने की तात्पर्य है मनगढ़ंती माने अपने मन की इच्छा से लिख दी, क्योंकि मन के मुताबिक करने से नहीं होगा। बहुत लोग संस्कृत में पंडित थे, संस्कृत जो पंडित के लोग होते हैं ना, वो तो एक सेकंड में श्लोक बता देंगे, हजारों श्लोक बोल देंगे। अरे महाप्रभु के समय सरस्वती के बरपुत्र, क्या नाम था उसका? केशव भारती नहीं, केशव कश्मीर, हाँ केशव कश्मीरी, हाँ वो सामने लीला है केशव कश्मीरी दिग्विजय। हाँ कहाँ लीला है? वो सामने दिग्विजय पंडित का प्राइज। अच्छा हाँ प्राइज, अच्छा ये आप देख रहे हो वहाँ पे, हाँ ये केशव कश्मीरी है, इसमें लिखा है ना दिग्विजय की पराजय। वो भी साक्षात, वो भी देखो साक्षात देवी सरस्वती विद्या के अधिष्ठात्री देवी साक्षात सरस्वती उनके गले में बैठ जाते थे और वो बोलता था। ऊपर से वो बोल रहे हैं किंतु वो बोल रही कौन? देवी सरस्वती है। ऐसे समझे? बड़े बड़े पंडित लोग भी ऐसे भी होते हैं। आपने बोले उसके शास्त्र माना नहीं जाएगा। हाँ शास्त्र उसके माना जाएगा यदि उसके श्लोक व उसके कथा, उसके वर्णन जो कुछ भी कह रहे, यदि वेद पुराण नारद पंचरात्र महाभारत और वाल्मीकि ऋषि के प्रणीत जो रामायण के द्वारा उसको प्रमाणित हो,
तब मना हो जाएगा, है नहीं लो मनमोनी कर से नहीं हो नहीं जाएगा उसको। इसलिए कहा जाए शास्त्र किसको कहा जाता है? अस्त्र है, शस्त्र, जैसे शब्द रूपी अस्त्र के द्वारा कट जाता है। जैसे कहीं गांठ लग गया है, उस गांठ को कैसे खोलोगे? खोल नहीं पाओगे, है? उसको क्या करना चाहिए? काटना पड़ेगा। बीरबल के बोले अच्छा देखो, राजा बोले, अकबर बोले बीरबल ऐसा देखो, ये गांठ जो लग गया है इसके खोलो कैसे? बिना कटे हुए इसके खोल दो, है? इसके खोलेंगे कैसे? एक गांठ लगा हुआ है? बोले ये सरल बात है, बड़े बड़े पंडित लोग विचार कर ले कैसे खोलेंगे कैसे? बीरबल बोले उसको आग लगा दो। भाई रस्सी में आग लग गया ना, है बस खोल गया, उससे क्या होता है? भाई बुद्धिमान जो लोग होते हैं ना वही करते हैं। वेदों की देखो, इसलिए कहते हैं, इसलिए कहा हमारे तत्व संदर्भों में श्री जीव गोस्वामी पाद ये सब भी लिखे हैं। अनादि सिद्ध सर्व पुरुष परस्परासु सर्वलोकैक ज्ञान निदानत्ता अप्राकृत वचन लक्षण वेद। वेद के कहा जाता है, जिसको कहा जाता है, किसको कहते हैं ना? स्वयं भगवान अनादिकाल से ही जो हमें उपदेश देते चलते जा रहे हैं, और वो समस्त उपदेश सर्वलोक मान्य भी है, बड़े बड़े ऋषि लोगों की भी मान्य भी है, मानते हैं, उसी की वेद कहा जाता है। यहां पर कह रहे हैं, इसलिए कहते हैं देखो इसमें कुछ अनेकों कथा है वेदों में, कुछ कर्म कांड है, कुछ ज्ञान कांड है, कुछ भक्ति कांड है। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता में क्या बोले? त्रैगुण्य विषा वेदा नैस्तर्गुण्य भवार्जुन। वेदों में भी जो है कुछ ऐसे भी लिखा गया, कर्म कांड, ज्ञान कांड और भक्ति कांड, क्योंकि सब लोगों की रुचि एक नहीं है। कुछ लोग रुचि रखते हैं कर्म में, उसके लिए कर्म में लगा दो। शिष्य अधिकारी जा निष्ठा सा गुण परिकीर्तिता, श्रीमद् भागवत में लिखा है, श्लोक है, जो जिसका जो गुण है उसी गुण में उसके लगाओ। उस गुण में वो करते 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 जब देखेंगे इसमें कुछ नहीं मिल रहा है तो भक्ति करेगा वो। ऐसे कर्मी के जो है, कर्मी कर्म में रुचि रखते हैं, उसे कर्म में लगा दो, और कर्म करते करते देखा तो उसके फल कुछ नहीं मिल रहा है, तो अपने आप वो कर्म के छोड़ करके फिर ज्ञान कांड में आएगा। फिर ज्ञान अर्जन करते करते देखा इसमें भी तो कुछ विशेष फल नहीं हो रहा है, तब भक्ति वर्ग में आए। इसलिए कहते हैं गीता में स्वयं भगवान भी कहे, न बुद्धि भेदं जनेषु, जो जिस प्रकार अधिकारी व्यक्ति है उसके बुद्धि के भेद मत करो। आप वकील साहब है, आपको वकालती में आपको ज्ञान है, यदि आपके दूसरी काम में लगा दिया जाए, बिलदार काम में लगा दिया जाए, कर पाओगे आप? अरे कर नहीं पाओगे दो में। नहीं, आपके द्वारा नहीं होगा वो काम, एक दिन काम दूसरे के दिन, क्यों? जिसको जिस काम में रुचि है उसी काम में लगाना है। आज समझिए, क्योंकि देखो मनुष्य की बुद्धि कम होने के नाते जो जैसे बुद्धिमान हो तो उसके लगाया जाता है। इसलिए हमारे शास्त्र में लिखा है, प्राचीन इतिहास में लिखा है, पहले एक ही जाति था, उसके तो हंस जाति कहा जाता है। क्या जाति? हंस जाति। क्या बोला? हंस। हंस हंस किसको कहा? हंस जैसे हंस समझते कि नहीं? हंस क्या करते हैं? दूध और पानी को यदि मिला दिया जाए, वो दूध के पी लेते हैं, पानी के छोड़ देते हैं। ठीक उसी प्रकार पहले एक ही वर्ण एक ही जाति था, लोग एक ही वर्ण और एक ही जाति सब लोग, किंतु धीरे धीरे लोगों की बुद्धि कम होने लगे, समझ में नहीं, तो उसके जो जिसमें रुचि रखते उसके उसी प्रकार काम में लगा दिया गया। वास्तव में हम लोग सभी ब्राह्मण है, कोई अब्राह्मण नहीं है। जन्मना जयते ब्राह्मण,
ना जन्मना जयते ब्राह्मण। आप बताओ, आपके पूर्वज जो है सब ब्राह्मण है, हम सब ब्रह्मा के पुत्र है? ब्रह्मा के आदि पुत्र कौन है? पुत्र कन्या कौन है? मनु, सत्यरूपा। तो ब्रह्मा के पुत्र कन्या हुआ कि नहीं हुआ? तो ब्रह्मा के पुत्र कन्या के ब्राह्मण कहा जाएगा नहीं कहा जाएगा? देखो उसी गोत्र में, जिसलिए आप देखो अपने गोत्र के पूछो, देखो जितने कोई शूद्र हो ब्राह्मण हो जो कुछ भी है, सब अपने गोत्र में देखो ना कोई ऋषि के नाम से उसमें है। कोई सांडिल्य गोत्र होता है, कोई पराशर गोत्र होता है, भारद्वाज गोत्र होता है। वो एक एक ऋषि के नाम से ही उसी प्रकार है, सब उसी प्रकार है। इसलिए शास्त्र में इसे कहा गया ये जन्मना जायते, अब फिर शूद्र ब्राह्मण शोचनादि शूद्र, हमारे दो प्रकार के अर्थ कहते हैं। जन्मना जायते शूद्र संस्कार जिजुच्चे वेद पाठे भवेद विप्र ब्रह्म जनाति इति ब्राह्मणो, वो दूसरी अर्थ है। फिर इसे ब्राह्मण तो सभी ब्राह्मण है, कौन ब्राह्मण है? और ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण किसको कहा जाता है? जो सरल है, जिससे कोई छल कपट आदि नहीं है, उसकी ब्राह्मण कहा जाता है, सीधी बात। आर्जवं ब्राह्मणे साक्षात अनार्जवं तत् वैलक्षणम। आर्जवं ब्राह्मणे साक्षात, ब्राह्मण जो होता है वो सरल होता है, छल कपट नहीं करता रहता है। इसलिए देखो पहले एक ही वर्ण था, एक ही जाति था, उसके अंदर हंस वर्ण हंस जाति ऐसे लिखा है। आप जो लोग रिसर्च करते हैं ये लोग देखो शास्त्र में लिखा है हम एक ही वर्ण एक ही जाति, उसको कहते हैं, जिसे कहते हैं हंस वर्ण हंस जाति। उससे क्या होता है ना, फिर धीरे धीरे लोगों की बुद्धि कम होने लगे, रुचि भी भिन्न होने लगे। कुछ लोगों के जाग यज्ञ आदि कर्म में अच्छा लगता है, उसलिए ब्राह्मण कर्म में लगा दिया। कुछ लोगों की जो है स्वभाव के अनुसार क्षत्रिय स्वभाव होते हैं, उनके देश रक्षा अधिकार में लगा दिया जाता है। तीसरी जो है किसी का जो गोपालन आदि में इच्छा स्वभाव रखते हैं, उसके काम में रख दिया। और जो लोग कुछ भी काम का नहीं है, माने जो बुद्धि बिल्कुल है ही नहीं है, तो उसके बाद में भाई तुम क्या करो, ये तीन वर्णों के जो लोग जो है इसके तुम सेवा करो। आज समझ भी नहीं है, आज समझ नहीं भाई, ये सत्य कथा है। यदि अफ्रीका में जाओगे ना, इस कथा को बोलोगे वो लोग बिगड़ जाते, किंतु सत्य है। ये लोग होता है बिल्कुल मूर्ख है, अफ्रीका के जो लोग होता है, आजकल तो थोड़ा बहुत तो हो गया, किंतु सत्य है ये। अरे गधा से गधा है। वो आप विश्वास करोगे नहीं, हम तो सारा घूमता रहता है ना, किंतु आजकल सरकार तो नियम कर दे भाई ऐसे करने से तुम्हारे जेल जुर्माना हो जाएगा, आप कह नहीं सकते हो। किंतु सत्य ही तो है, सत्य जो सत्य है तो वो ही है। काम नहीं, वो लोग की बुद्धि में बुद्धि नहीं है, सूक्ष्म बुद्धि नहीं है। थोड़ा बहुत आजकल धीरे धीरे उन्नत होते जा रहे हैं, किंतु अभी तक भी बिल्कुल जो है बुद्धि कम है। अच्छा, ऐसे कम बुद्धि वाले लोगों के लिए आप क्या काम कराओगे? पहले लाकड़ी फाड़ है, और क्या काम करेगा बताओ? तो जो इसलिए कहते हैं हम उसी प्रकार भगवान जो, इसलिए गीता में भगवान जो कह रहा है चातुर्वर्ण मया शिष्टम गुण कर्म विभाग स्व, कर्म और अपने गुणों के अनुसार उसी काम में लगाया ना भाई। जो जिस काम में होगा उसी काम में तो लगाना चाहिए ना। इसलिए देखो ये हमारे जो लोग अच्छी जो संस्कृत बोलने वाले पढ़ने वाले हैं विद्वान है, उनकी ब्राह्मण कार्य में लगा दिया। आगे की कथा भी वर्णन है सब कुछ, ये तो मैं इतने शब्द बोलते जा रहा हूं। और देखो इसे काम में लगा दिया सारी। वो लोग जाग मंत्र आदि ठीक उच्चारण करना चाहिए भाई। देखो जगना आदि करोगे, फायर सैक्रिफाइस करोगे, मंत्र ठीक से उच्चारण नहीं करोगे तो उल्टा फल हो जाएगा। कर्मकांड में है ना, इसलिए वित्रासुर की कथा, वित्रासुर कैसे उत्पन्न हो गया? क्या मंत्र था वो? इंद्र सत्तो विवर्धस्व।
और इस स्वर के उदात्त अनुदात्त स्वरित, ये 3 प्रकार स्वर, जहां जहां पर जो स्वर में जहां पर आपके जोर देना चाहिए वहीं पर जोर दे करके शब्द उच्चारण कर तो फल प्राप्ति होगा, कर्म मार्ग में लिखा है। किंतु जहां पर कर्म वो लोग कर नहीं पाएंगे और उल्टा हो जाएगा, इसे होता है इंद्र शत्रु विवर्धस्य और इंद्र शत्रु विवर्धस्य। देखो अलग अर्थ हो गया। इंद्र के जो शत्रु है वो ध्वंस हो, ये यज्ञ करना था। समझ में आ रहे नहीं? यज्ञ की मूल क्या था? इंद्र के ये शत्रु जो है वो ध्वंस हो। और किंतु वो संस्कृत में वो एक शब्द की दूसरी शब्द वो क्या कर दिया, वो कर दिया है, शब्द की जगह ज्यादा प्रसादन से इंद्र शत्रु विवर्धस्य, इंद्र के ये शत्रु जो है विवर्ध वो प्रकटित हो, बड़े। हाँ देखो उसी से ही तो वित्रासुर के प्रकट हुआ। वित्रासुर के जो प्रकट होने की यही दिखाते जा रहे हैं हमारे गुरुदेव। इसी श्लोक के बार बार बोलते थे। आज समझ में नहीं है। संस्कृत में यदि ज्ञान नहीं हो, अच्छी तरफ से यदि ब्राह्मणता यदि नहीं हो कि यज्ञ में बैठे से हो जाएगा क्या? शुद्ध सदाचार होकर के यज्ञ करना चाहिए। यद्यपि हमारे कर्मकांड भक्ति कांड में यह विधि नहीं दिखा गया है। भक्ति कांड में भक्ति में क्या दिखा गया? क्या बोलते श्लोक? ये मूर्ख वदंती विष्णवे नमः दिन धीरो वदति विष्णवे नमः उभयंतु समं पुण्यम भावग्राही जनार्दन। आप मूर्ख हो और पंडित हो, आप विष्णाय बोले और विष्णवे बोले, चतुर्थ विभक्ति बोले और द्वितीय विभक्ति बोले, उसमें कोई पार्थक्य नहीं होता है। भगवान आपके भाव ग्रहण कर लेते हैं। ये भक्ति मार्ग में है। किंतु जब कर्म मार्ग में जाओगे तो अब ये नहीं चलेगा। जैसे भी बोले, टूटी फूटी भाषा में कुछ भी जैसे भी बोले, भक्ति मार्ग में चल जाता है। किंतु कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग में ऐसे नहीं चलेगा। तो आइए कथा में उस समय जो है वास्तव हम क्या वर्ण, एक ही वर्ण था पहले। क्या वर्ण था? हंस वर्ण। फिर लोगों की विचार बुद्धि के तात्पर्य से उसके विभाजन करके दिखाया। इसलिए कहते गीता में भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण मया शिष्टम गुण कर्म विभाग। उनके गुण और कर्म के जैसे जैसे व्यक्ति होते हैं उसी काम में उसको लगा दिए। और फिर गीता में भगवान भी कहते हैं न बुद्धि भेदं जनेषु, कर्मी को जो कर्म करने वाले व्यक्ति के जो है बुद्धि के जो है भेद मत करो, उसके लगा उत्साह दो, हाँ भाई करो करो अच्छा है। इसलिए वैसे कर्म करते करते देखा तो कर्म के फल कुछ नहीं हो रहा है। कर्म के फल क्या है? स्वर्गलोक आदि जाना, और स्वर्गलोक आदि जाकर के फिर इस जगत में आना पड़ता है। तेतंग मुक्ता स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकं विशन्ति। तो कर्म करके फल क्या फायदा क्या हुआ है? आज समझ में? वो केवल मात्र जो है वो क्या बोले, वो एक होता है ना रेगुलेटर के काम करते हैं ना, आप जैसे 20-25 लिफ्ट के काम करते हैं, उसके काम वही दिया जाता है। वो बैठा रहता है, आपके कहेंगे आप कितने मंजिल पर जाओगे? 10 मंजिल, बस वो ऐसे दे आपको ले जाएंगे। अब बोले फिर दूसरी कर दे, वो उसके 8 घंटा ड्यूटी क्या है? वही ऊपर नीच है, उसे और कहीं जना नहीं है उसका। तो कर्मकांड की उसी प्रकार ही है। अच्छी कर्म किया तो स्वर्गलोक में चले गए, फिर बुरी कर्म किया नरक में चले गए। तो उसी प्रकार एक ही चक्र में तो घूम रहे हैं ना, उसी प्रकार। तो यह देखा कर्मी लोग देखा इसमें तो फल कुछ नहीं है। इसके आगे कहते ज्ञान मार्ग में चले, ज्ञान मार्ग में जाकर के उससे भी विशेष फल नहीं है, मुक्ति आदि कहा जाता है। इसलिए फिर देखा क्या, भक्ति मार्ग में चले, क्योंकि मुक्ति वो भी एक खतरनाक कहा जाता है हमारे यहाँ। बोले मुक्ति नाम सुनते ही हमारे सार्वभौम भट्टाचार्य तो डर जाते थे। महाप्रभु ने कहा नहीं, भागवत जी में जो लिखा मानना ही पड़ेगा। मुक्ति की व्याख्या अलग कर दिया महाप्रभु ने। मुक्ति के साधारण अर्थ क्या है? साधारण 4 प्रकार, कितने प्रकार की मुक्ति होता है? 5 प्रकार की मुक्ति होता है। सारूप्य षष्ठी समीप सारूप्य साजुज्य मुक्ति।
भगवान कहते हैं मैं 4 प्रकार की मुक्ति देने पर भी, सालोक साची समीप सारूप 4 प्रकार की मुक्ति देने पर भी मेरा भक्त नहीं लेते हैं। और सायुज्य मुक्ति कौन लेगा? वननेस विद ब्रह्म, वो कौन लेगा? है तो वो ज्ञान मार्ग के लोग, कुछ लोग चाहते हैं उसमें जाना चाहते हैं, तो इसलिए कहता है मुक्ति तो अच्छा नहीं है। और वो भी क्या है, भक्ति के पास सामने वो अत्यंत जो है तुच्छ माना गया है। तो इसलिए देखा गया, तब उसको कहा गया भक्ति मार्ग। इसलिए भक्ति मार्ग में दिखा रहे हैं। और भक्ति मार्ग भी अति सरल भी है, कोई कष्ट नहीं है। हरिनाम कर लिया, मंदिर में थोड़ा झाड़ू दे दिया। हमारे इसलिए भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद कहते हैं कोई एक बार मंदिर में यदि वो घंटा बजा दी है, बोले उससे पौर्मी ज्ञानी जोगी मुक्ति कामी से भी 1000 गुण उसको फल प्राप्त हो जाता है। ठाकुर जी के मंदिर में आकर के केवल एक बार क्या करो, घंटी बजाओ है। इसलिए हर मंदिर में आप देखना घंटा रखता है। घंटी किस लिए रखा जाता है? बोले इसीलिए रखा जाता है, एक बार कहीं घंटी बजा दो भगवान उसे प्रसन्न हो जाता है। भगवान के सबसे प्रिय वस्तु क्या है? ये घंटी है। अब किसी भी मंदिर में जाओ, ऐसे कोई मंदिर नहीं है जहां पर प्रवेश करने के समय घंटा न हो, है कि नहीं है? हमारे गौड़ी मठ में यहां पर रखते हैं। और हर मंदिर में जाओ, रंगेश्वर महादेव मां किसी भी मंदिर में जाओ, घंटा बजाओ। बोले घंटा बजाने के साथ ही साथ भगवान कहते हैं मैं अपने धाम में ले लेता हूं, इतने ही कहते हैं। हमारे भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद भी लिखा गया, बोले मंदिर में कोई आकर एक बार घंटी बजा दो बस। हाँ क्या? हाँ, आप तो हर रोज अपने घर में तो घंटी बजाते हो है ना। ठाकुर जी की पूजा करते घंटी बजाते नहीं है। अब बिना घंटी बिना ठाकुर जी आपके भोजन भी नहीं करेंगे, है बिना घंटी बिना ठाकुर जी भजन नहीं करेंगे, है समझ में नहीं। एक दिन ठाकुर जी बोले भक्त के बोले, देख भक्त तुम आज मैं माखन चोरी कर रहा हूं, तुम बोलना मत किसी को। अच्छा, भक्त बैठे रहे और बैठे रहे, ठाकुर जी ने की माखन लेकर के जब ऐसे करके खाना शुरू कर दिया और वो भक्त ने घंटी बजा दी। अब इतने समय गृहस्थ स्वामी जग गए और उसको पकड़ लिया। तो कहने लगे उसके, बोले तू घंटी क्यों बजा? बोले ठाकुर जी ये तो मेरा दोष नहीं, आपने तो शास्त्र में लिखा गया। क्या लिखा? बोले जब तक घंटी नहीं बजेगा ठाकुर नहीं खाएंगे। आज तो देखो आप खाने के जब मुंह में लिया, मैं घंटी बजा दी, इसलिए इसे हमारे दोष है, आपने तो लिखा ठाकुर है। इसलिए शास्त्र में लिखा गया घंटी के महात्मा, घंटा के महात्मा इतने लिखा गया है। और कोई एक बार प्रणाम करे, एक बार कोई नाजी, उसके कितना फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए कोई कर्मवादी, कोई ज्ञानीवादी, और इसके बाद भक्तों के लिए वेद इसी प्रकार से सब लिख दिया है। वेदों में अनेक प्रकार, विशेष करके कर्मकांड, ज्ञान कांड, और एक होता है उपासना कांड कहा जाता है, जिसको भक्ति कांड कहा जाता है। इसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, ज्योतिष और छंद, इसे वेद के उपवेद कहा जाता है। वेद के अंग कहते वेदांग कहा जाता है। वेद के अनेक प्रकार के देखा गया, किंतु तथापि देखा लोगों के वेद के ऊपर इतने प्रवेश नहीं हो रहा है। तब भगवान ने क्या की ना, आगे जाकर के पुराण को रचना किया, उपनिषद की रचना की। उपनिषद में है क्या चीज? अनेक छोटे छोटे कहानी जो है श्रवण कराते थे, जैसे लोग याद रखें। तो इसके बाद भी जो ठीक नहीं, इसके बाद फिर क्या किया, पुराण की रचना की। व्यासदेव ने पुराण को रचना की। 17 पुराण तो हो गया, और 18 पुराण, अंतिम पुराण कौन सा है? श्रीमद् भागवतम। ये भी पुराण भी देखो, ये पुराण है 3 प्रकार के पुराण होता है। एक सात्विक पुराण होता है, एक राजसिक पुराण होता है, और एक तामसिक पुराण होता है। क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति होते हैं वो व्यक्ति उसी पुराण में उसके नजर रखते हैं, उसका अच्छा लगता है। इसलिए लिखा गया 6 करके 6 3 18 पुराण हो गया कि नहीं?
6 तामसिक प्राण हो गया, 6 राजसिक प्राण हो गया और 6 सात्विक प्राण हो गया है। इसी प्रकार शास्त्र में पुराणों की दिखाया गया। इसके पश्चात जो है व्यासदेव ने अंतिम जो पुराण जो प्रकाश किया, सर्व वेदांत सारंग ही श्रीमद् भागवतम इष्यते। समस्त वेद पुराण उपनिषद की सार क्या है? ये श्रीमद् भागवतम। ये श्रीमद् भागवत के कोई पठन करे, पाठ करे, श्रवण करे, कीर्तन करे, स्मरण करे। यहां तक भी शास्त्र में लिखा है कहीं भागवत कथा हो रही है, आप नहीं जान ही पाओगे, समय नहीं है। इतना ही तक आप अनुमोदन कर दो, पठितो भाव अनुमोदितो, स्पष्टीकरण कर दिया। आप पाठ कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, और यदि आपके पाठ श्रवण करना जिस समय नहीं है, जहां केवल इतना ही कर दो, क्या अनुमोदितो। अनुमोदितो ने अनुमोदितो क्या बोला? मैंने अनुमोदन क्या? हाँ, आप यहां पर भागवत हो रहा है, बहुत अच्छी की बात है। हम आपके समर्थन करना है। हाथ उठा दी, बोले वाह, जय जय श्री राधे। हाथ क्यों उठाते हो भाई? माने आप राधा जी को समर्थन कर रहे हैं। जय हम जब कहते हैं ना, हाथ उठाते हैं ना, हाथ उठाने की यही तात्पर्य है। हम सरेंडर, अरे सरेंडर क्यों? हम समर्थन कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। हाँ ठीक है, जैसे भावना रखो, कोई भी भावना नहीं, हम उसके समर्थन कर रहे हैं। बस बोले वाह, यहाँ पर भागवत कथा हो रही है। भाई हमारे काम के अनुसार तो दिल्ली जाना है कि और कहीं जाना है, मैं तो आ नहीं पा रहा हूं। बोले आप लोग कर रहे हैं, ये मेरा समर्थन है। बोले इतने समर्थन करने पर भी है, उसके भी भागवत श्रवण के फल उसके प्राप्ति हो जाता है। देखो इतने के धर्म प्रज्जित कोई तो वो अत्र परम निर्मोचन सतम वेद वासुरम वस्तु अस्त्र तापत्रम उन्मूलम श्रीमद् भागवतम महामुनिकृति किंबा परिर ईश्वर सद्दो हृदय अवरुद्ध कृति भी सुश्रुभित तत्क्षणात्। इसी व्याख्या में आ रहे हैं, शुश्रूषा शब्द का अर्थ होता है श्रवण करने की इच्छा। शुश्रूभी, जिसको श्रवण, अभी घर में बैठे हुए हो, काल से भागवत शुरू होगी यहाँ पर है। आप सोच रहे हैं जे काल मैं जाऊंगा व जाऊंगी, ये आपके मन में इतने भावना होने के साथ ही साथ शुश्रूभी श्रवण की इच्छा, पर साक्षात भगवान आपके हृदय में बैठ जाते हैं। बोले ये देखो, इससे अधिकार क्या चाहिए बताओ? भागवत की कथे श्रीमद् भागवत में प्रथम द्वितीय श्लोक में करें धर्म प्रज्जित कोई तो पत्र, इस श्लोक में करें शुश्रूभी। शुश्रूभी शब्द के अर्थ होता है श्रवण करने की इच्छा, सुनने की इच्छा। और शुश्रूभी तत्क्षणात, उसी समय नहीं लगेगा ये मैं जाऊं कथा सुनने की उत्कंठा के साथ, इतने कहा दी। बोले स्वयं भगवान उनके हृदय में बैठ जाते हैं। अच्छा बोलो, चलते चलते आकर के मर गया, बोले उसके साक्षात भगवत धाम में चल जाएगी, और वही भागवत श्रवण की फल उसको भी प्राप्त हो जाता है। इतना भी कहा गया, मानो कोई व्यक्ति कथा श्रवण करने के लिए मन में इच्छा की और अकस्मात उनके क्या हो गया? हाँ अच्छा, हाँ, मैं बंद कर दूं। हार्ट अटैक हो गया। सुनो डॉक्टर, हार्ट अटैक हो गया, तो भागवत में आ नहीं पाई, तो उसकी गति क्या होगा? क्या गति होगा? आप सुने ही नहीं है ठीक से। मैंने कहा काल भागवत, यहां से काल भागवत शुरू होगी। आज रात को किसी व्यक्ति ने चिंतन करने लगे जे काल भागवत कथा में मैं आऊंगा, सोच रहे इतना ही, बस भगवान उनके हृदय में बैठ गया। और फिर सुबह उसके बाद भागवत प्रारंभ आने के पहले ही उनके हार्ट अटैक हो गया, शरीर छोड़ दिया, भागवत कथा सुनाई नहीं। तो उसके फल क्या होगा? उनकी गति क्या होगा? बोले भागवत कथा सुनने के जो फल, उसके फल उसकी प्राप्ति हो जाता है। और इसके बाद बताओ और क्या चाहिए? हम नहीं करें। इस श्रीमद् भागवत में टीकाकार और श्लोक में शुश्रूभी तत्क्षणात् भगवान सुनने की इच्छा होने के साथ संग भगवान उनके हृदय में बैठ जाता है। और जिसके हृदय में भगवान बैठ जाता है वो नरक में जाता है ना, और कहां जाएगा आप बताओ? तो भागवत कथा सुनना कौन नहीं चाहते? और जो आकर के सुनते हैं
तो उनके फल क्या प्राप्ति होगा, ये बात बताओ पहले। जो आकर के सुनते हैं उनके फल क्या होगा? वो तो एक बार सुनने की इच्छा प्रकाश की थी और उनके भगवत धाम प्राप्त हो गया। और जो आप भागवत में आकर के श्रवण करने लगे, सुनने लगे, उनके फल प्राप्त क्या होगा आप बताओ? इसकी कथा काल बताएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। अभी हमारे महाराज जी सुनाएंगे, उसके फल क्या होगा बता देंगे। ये कथा सुनने की फल क्या होगा। हाँ महाराज बोलो। हाँ बगल में आ गया।